तो हम इसके बारे में चीज़ें जानेंगे कि ये एक्चुअली है क्या और किस तरीके से मतलब चीज़ें हो रही हैं, हमारे फार्मेसी प्रोफ़ेशन का क्या रोल है आज के सिनेरियो में। तो लेट मी शेयर यू माय स्क्रीन। आप सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes ma'am, continue. Okay, okay, sir. So the session is for the online awareness session on pharmacy and role of pharmacist in COVID-19 pandemic. आप सबको पता है कि अभी का जो सिनेरियो चल रहा है ये कोरोना की वजह से जो महामारी का जो सिस्टम चल रहा है, सो इस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें बहुत टेढ़ी-मेढ़ी हो गई हैं। जो हमारी जो रेगुलर लाइफ़स्टाइल है वो सारी बहुत ज़्यादा अफ़ेक्टेड हो गई हैं। सो क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द लोग जो हो आई गेस इंटरमीडिएट या फिर उस सेशन में हो, आपके स्कूल्स, आपकी पढ़ाइयाँ सब चीज़ जो है इसमें अफ़ेक्टेड है। सो अब जैसे कि आपका नया सेशन स्टार्ट हो गया है क्योंकि आप प्रमोट हो गए हो, आगे बढ़ रहे हो। सो अब आगे के लिए आपका क्या स्कोप है? क्या आप 12th पास आउट करने के बाद आप क्या चीज़ें करने चाहोगे? ठीक है? आप क्या ऐसा ऑप्शन चूज़ करो जो कि आपके लिए फ्यूचर के बेसिस पे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे, आपके लिए प्लस आपकी सोसाइटी के लिए। ठीक है? एक बहुत अच्छी कहावत है कि दूसरों के लिए काम करना बहुत अच्छी मतलब एक धर्म माना गया है ह्यूमैनिटी के लिए। मानवता के लिए ये एक अच्छा चीज़ की गई है कि आप दूसरों की मदद करिए, वही आपका सबसे बड़ा धर्म है। तो उस चीज़ के साथ में आप दूसरों की तो मदद करें, बट उसके साथ-साथ में आपको अपना पेट भरना और अपनी जेब भरना भी ज़रूरी है। सो जब आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो, आप जब अपना इंटरमीडिएट करें, उसके बाद क्या चीज़ें आज के सिनेरियो में आप कर सकते हो, तो उसके बारे में हम एक बार एक जनरल डिस्कशन करते हैं। ठीक है? अगर आपने 10th किया, 10th के बाद आपने 12th पास आउट किया, ठीक है? ये बेसिकली जो आपका मेडिकल साइंस प्रोफ़ेशन होता है। मेडिकल साइंस क्या है कि जो भी बच्चे बेसिकली अ, साइंस स्ट्रीम से मीन्स कि बायोलॉजी स्ट्रीम से कनेक्टेड रहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स इस मेडिकल प्रोफ़ेशन में अपना ग्रोथ जो है वो फाउंड आउट कर सकते हैं। मेडिकल साइंस क्या होती है कि एक तरह की साइंस है जो कि डील करती है विद द मिक्सचर ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स, जो कि यूज होती है फॉर द पर्पस ऑफ मतलब जो आपकी रसायन विज्ञान और बायोलॉजिकल सिस्टम जो आपका ह्यूमन बॉडी का जो सिस्टम है उन दोनों का मिक्सचर है आपकी मेडिकल साइंस, जो कि यूज होती है फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस, मतलब कि किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए, उसके ट्रीटमेंट यानी कि उस बीमारी का उसको सही करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए एंड प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज, मतलब कि उस बीमारी को हम किस तरीके से रोक सकते हैं, उस सारी चीजों के लिए ये जो हमारी मेडिकल साइंस की ब्रांच है ये हमारी काम करती है। फिर सपोज आपने स्कूलिंग आपने अपनी खत्म करी, आफ्टर दैट आप मेडिकल्स अगर आप साइंस प्रोफेशन बैकग्राउंड से हो तो आप क्या क्या चीजें उसमें ऑप्ट कर सकते हो अपने मेडिकल साइंस के ऑप्शन में। तो कई सारी चीजें हैं जैसे कि आपका एमबीबीएस, बीडीएस, बैचलर्स इन होम्योपैथी, बैचलर्स इन यूनानी मेडिसिन सिस्टम। तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस है जो कि काफी रिप्यूटेड और काफी अच्छे ऑप्शंस हैं, बट इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये काफ़ी लिमिटेड इनमें सीट्स होती है और अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करने जाओगे तो फिर उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है। 1 साल की उनकी फीस। सॉरी एनीवन? कोई कुछ कह रहा है? ओके, आई थिंक आई जस्ट कंटिन्यू। सो जो भी आपके ये एमबीबीएस और बीडीएस के जो कोर्सेज होते हैं ये अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के थ्रू करते हो दैट इज तो बेस्ट थिंग, दैट वो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। बट अगर अगर आपका इन सब चीज़ों में नहीं होता है, जैसे कि आप नीट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते क्योंकि इनमें सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, बहुत कम होती हैं, तो उस बेसिस पे फिर आप क्या कर सकते हो कि आप दूसरे करियर ऑप्शंस जैसे कि बीएससी का ऑप्शन होता है, ठीक है, बैचलर इन साइंस, तो उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं जैसे कि ह्यूमन बायोलॉजी, रेडियोग्राफी, फूड टेक्नोलॉजी, देन आपका न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन वाला कोर्स, बीएससी इन बॉटनी, जूलॉजी, मेनी मोर थिंग्स। तो आप उन चीज़ों को देख सकते हो कि हाँ उसमें आप अगर आप अपना ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहो एज अ प्रोफेशन तो आप उन चीज़ों को के लिए वर्क ऑन कर सकते हो।
इंटीग्रेटेड कोर्सेज क्या होते हैं आपके, कि जो आपके बैचलर्स एंड मास्टर्स के मिक्सर होते हैं। जब आप 12th पास आउट करके जाते हो तो आपकी जो नेक्स्ट क्लास आती है वो होती है बैचलर्स की क्लास। ठीक है, आपको एक बैचलर की डिग्री लेनी पड़ती है, जैसे कि बीए होता है, साइंस स्ट्रीम में बीएससी होता है, सिमिलरली बीकॉम होता है। तो ये आपकी ग्रेजुएशन लेवल की डिग्रियां होती हैं। फिर आता है ग्रेजुएशन के बाद आप मास्टर्स की फील्ड में जाते हो, कि किसी चीज में आप एक मास्टर का टैग लेते हो, मास्टर की डिग्री लेते हो किसी एक स्पेसिफिक अपने स्पेशलाइजेशन में। तो वो होता है आपका इंटीग्रेटेड कोर्स। इंटीग्रेटेड कोर्स में आपका बैचलर प्लस मास्टर्स दोनों साथ में चलती हैं चीजें। फिर एक जो थर्ड हमारा प्रोफेशन आता है वो होता है हमारा फार्मेसी का प्रोफेशन। दैट इज मोस्ट इक्विवेलेंट टू द मेडिकल साइंस। जो आपका ये एमबीबीएस और बीडीएस वाले जो है, जो डॉक्टर प्रोफेशन है, उससे मोस्ट कोरिलेटेड प्रोफेशन है। और उसके बियॉन्ड आप इसमें और सारी कई सारी चीजें भी देख सकते हो, और सारे बहुत सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो। तो हम हमारा जो आज का ये सेशन है वो हमारा फार्मेसी प्रोफेशन पे कॉन्सेंट्रेटेड है, कि हाँ फार्मेसी में क्या क्या चीजें हैं, उसके लिए आपको आपके एंड से क्या चीजें होनी पड़ेंगी, आपको करना पड़ेगा, और उसके बाद करने के बाद आपको इससे क्या क्या फायदा होगा, कि क्योंकि मेन तो भाई फायदा ही होता है, बाकी तो चीजें चलती रहती हैं। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज द इंट्रोडक्शन टू द फार्मेसी। फार्मेसी क्या होता है? ये एक ऐसी ब्रांच है हेल्थ साइंस की जिसमें हम अपनी मेडिकल नॉलेज और केमिस्ट्री को इम्प्लीमेंट करते हैं टू केमिस्ट्री को मिला के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं जो कि हमारी ह्यूमन सोसाइटी को सर्व करता है। ठीक है, अभी अगर हम डेफिनेशन के मतलब बुकिश लैंग्वेज पे जाएं तो फार्मेसी इज अ आर्ट, प्रैक्टिस और प्रोफेशन ऑफ प्रिपेयरिंग, प्रिजर्विंग और कंपाउंडिंग। मतलब कि फार्मेसी एक तरह का आर्ट है, एक तरह की कला है जिसमें हम चीजों को बनाते हैं, सहेजते हैं, उन्हें लोगों को डिस्पेंस करते हैं, लोगों को देते हैं। कि कोई भी मेडिकल कंपाउंड, मेडिसिनल कंपाउंड जो भी हम बनाते हैं और उन्हें हम लोगों तक पहुंचाते हैं, तो वो जो सारी प्रोसेसिंग होती है बनाने से लेके जो नीडी पर्सन है उसको पहुंचाने तक, वो आपका आता है फार्मेसी में। ठीक है, अब इसको अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हो तो इसको हम नॉर्मल टर्म्स में समझ लेते हैं कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस होती क्या है। ठीक है, एक फार्मासिस्ट या जो भी फार्मेसी प्रोफेशनल है वो क्या चीजें करता है। आप सबने टैबलेट्स के बारे में सुना होगा। कभी भी किसी की भी तबीयत खराब हो जाती है तो फिर वो दवाइयाँ लेता है। तो टैबलेट्स आपकी एक तरह की दवाइयाँ हैं जो कि फार्मासिस्ट बनाता है। देन आपका कैप्सूल्स, जो भी आप बीमार पड़ने पे जो भी हम कैप्सूल्स इनटेक करते हैं। थर्ड जो आता है हमारा पेरेंट्रल्स। पेरेंट्रल्स मतलब जो भी आपका इंजेक्टिव सब्सटेंसेस की जो भी हम इंजेक्शन के थ्रू जो भी वो लिक्विड होता है, तो वो जो कि हम डायरेक्ट आपकी बॉडी में इंसर्ट करते हैं, इस तरह की प्रिपरेशंस। देन आता है आपका वैक्सीन्स। वैक्सीन्स आपकी क्या है कि जो भी जब जो टीकाकरण का जो प्रोग्राम चलता है जिसमें कि छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन या फिर हम वैक्सीनेशन का जो प्रोसेसिंग चलती है उसका जो फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीजें। देन आपके सिरप, छोटे बच्चों के लिए जो सिरप या कफ सिरप सारी डोजेज फॉर्म। सिमिलरली लोशंस, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में एक तरह का आता है, जो आपका सुंदरता बढ़ाने के लिए और इन सब चीजों के लिए। तो एक लोशंस का ये भी चीज जो होती है वो आपके फार्मेसी प्रोफेशन में ही आती है। फिर आता है आपका ऑप्थेल्मिक एंड एरोसोल प्रिपरेशंस। ऑप्थेल्मिक मतलब जो भी आपकी आंखों के लिए जो भी ड्रग्स या फिर जो भी आई ड्रॉप या ईयर ड्रॉप आपकी मिलती है मार्केट में, वो सारी आपकी आती है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में। अपार्ट फ्रॉम दैट द एरोसोल्स आर द जो भी आपके परफ्यूम, मतलब जो परफ्यूम वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि जो स्प्रेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि अस्थमा के लिए हम जो भी अपना मेडिकमेंट यूज करते हैं, या फिर कॉस्मेटिक्स में जो भी परफ्यूम या डिओड्रेंट्स यूज करते हैं। तो ये सारे जो है ये एग्जाम्पल है जो कि एक फार्मासिस्ट जो होता है वो अपनी नॉलेज से इन चीजों को बनाता है, और फिर हम इन चीजों को पब्लिकली जो होती है वो हमारी जो
कम्युनिटी है वो यूज करती है। ठीक है, मेडिकल साइंस में सबसे जो बेस्ट प्रोफेशन माना गया है वो आपका डॉक्टर्स का माना गया है। एंड उसके बाद डॉक्टर्स की हेल्प करने के लिए कि उन्हें कौन सी दवाएं देनी है पेशेंट को, उसके लिए जो प्रोफेशन फॉलो किया जाता है वो है हमारा फार्मेसी प्रोफेशन। ठीक है, सो आफ्टर द इंट्रोडक्शन हम ये देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल एजुकेशन है क्या। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि फार्मेसी क्या है, इसका यूज क्या है। बेसिकली फार्मेसी जो है वो आपकी दवाइयाँ की स्टडी है, जिसमें हम दवाइयों के बारे में डिस्क्रिप्टिव वे में स्टडी करते हैं। बट अब फार्मास्यूटिकल एजुकेशन में होता क्या क्या चीजें हैं, उसमें आपके कुछ ये पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये फार्मास्यूटिकल एजुकेशन में आपका ये 4 साल का कोर्स हो, इसमें कई सारे डिफरेंट कोर्सेज होते हैं जिसमें हम आगे की चीजें देखेंगे। बट जो मेन मेन चीजें जो होती हैं, जो आपको कवर अप करनी होती है, द फर्स्ट वन इज द फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी एक ऐसा स्पेशलाइजेशन होता है फार्मेसी का, जिसमें आपका बायोलॉजिकल सिस्टम कि हाँ आपका जैसे आपने कई सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें चल रही हैं वो सारी आपकी फार्माकोलॉजिकल लेवल पे आती है। कि आप कोई दवा खा रहे हो, किस तरीके से वो दवा आपकी बॉडी में कहाँ जाके, किस तरीके से सर दर्द की दवा खा रहे हो तो वो सर दर्द को सही कर रही है, पेट दर्द की दवा पेट दर्द को सही कर रही है। तो उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो होती है वो हम फार्माकोलॉजी स्ट्रीम में देख पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। उसके बाद आता है हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। क्योंकि फार्मेसी में केमिस्ट्री मतलब कि जो कंपाउंड्स हैं, उन जो नेचुरल कंपाउंड हो गए या फिर जो हम आर्टिफिशियल कंपाउंड यूज कर रहे हैं, उन सब का जो किस तरीके से हम उन कंपाउंड को मॉडिफाई कर सकते हैं और किस तरीके से उसको हम अपने डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सबको पता होगा कि हमारे इंडिया का आयुर्वेदिक सिस्टम बहुत पॉपुलर है। ठीक है, उसमें नेचुरल प्लांट से चीजों को वो करके हम एक्सट्रैक्ट करके उन्हें डोजेज फॉर्म में बनाते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम आर्टिफिशियल उन्हीं कंपाउंड की स्टडी करके जो नेचुरल हमें मिल रहे हैं, फिर उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं और उनका हम सिंथेटिक फॉर्म में बनाते हैं। तो उसकी जो पूरी स्टडी होती है कि केमिस्ट्री लेवल पे एट इट्स मॉलिक्यूलर लेवल, वो सारी चीजें हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में देखते हैं। फिर आता है आपका फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स एक दूसरी पिलर होता है फार्मास्यूटिकल एजुकेशन का, जिसमें कि हमें दवाइयाँ बनानी कैसे हैं। ठीक है, आपको टैबलेट बनानी है, टैबलेट ही क्यों बनानी है, कोई और डोजेज फॉर्म में क्यों नहीं बना रहे हो। एक ही दवा के कितने सारे कॉम्बिनेशंस आते हैं, वो टैबलेट में भी अवेलेबल है, वो कैप्सूल में भी अवेलेबल है, वो इंजेक्शन के फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो फार्मास्यूटिकल में क्या क्या चीजें आप किस तरीके से चीजों को डिजाइन कर सकते हो, वो सारी चीजें आपकी फार्मास्यूटिक्स प्रोफेशन मतलब कोर में आती हैं। देन आता है आपका फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी वो ब्रांच है जिसमें हम फार्मेसी में जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हमें हमारे प्लांट से मिलते हैं उन सब की डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हैं। आप सबको पता होगा कि कितने सारे ऐसे चीजें हैं जो कि हमें अभी ये कोविड के टाइम पे भी आप देखो ना कि काढ़ा पीना, ठीक है, देन आपका हल्दी दूध पीना, तो ये सब क्या है, ये सब आपके इम्यूनिटी बूस्टर्स की तरह काम करते हैं और ये सब आपके नेचुरल सोर्सेज हैं। तो इन सब की जो भी स्टडी है वो आपके फार्माकोग्नोसी स्पेशलाइजेशन में होती है। फिर आपका आता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आप क्या करते हो कि जो भी आप सपोज कोई ड्रग बनाई, ठीक है, कोई कंपाउंड बनाया जो कि किसी के लिए किसी बीमारी में हेल्पफुल है, बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, बट आप उसे डायरेक्ट लोगों को तो दे नहीं सकते हो, आपको उसका टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि हाँ उस जो भी आपने मॉलिक्यूल बनाया है वो सही है या नहीं है। कंपनी में कोई मॉलिक्यूल बनता है तो वो टेस्टिंग के लिए जाता है, तो उस टेस्टिंग की जो पूरी प्रोसेसिंग होती है वो आती है आपकी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। मतलब कि जो आपका कंपाउंड बना है, जो भी कंपनी जो भी दवा बना रही है वो सही है या नहीं, कोई उसमें गलतियां तो नहीं है, कुछ उसमें केमिकल कोई ज्यादा कम तो नहीं हो जा रहे हैं, वो सारी स्टडी आती है आपकी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। आफ्टर दैट आता है आपका ड्रग रेगुलेटरी का अफेयर्स। ठीक है, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में होती हैं क्या चीजें होती हैं कि आप कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कोई भी अथॉरिटी है, तो वो एक कुछ रूल्स फॉलो करती है कि हाँ हमारे ये रूल्स है, हमारे ये लॉज है, हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इंडिया में फार्मेसी प्रोफेशन को रन करने के लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो उस
जो उसकी जो मेन अथॉरिटी है वो है आपकी ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। इसी इसी मेन अथॉरिटी के अंदर कई सारी डिफरेंट सब अथॉरिटीज बनाई गई हैं जो कि इस प्रोफेशन की प्रॉपर फंक्शनिंग को, प्रॉपर सारी चीजों को मैनेज करती हैं, देखती रहती हैं। तो थे आपके कि पिलर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, फार्मास्यूटिकल फार्मेसी होता क्या है, उसका यूज क्या है, और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कि मतलब एक जस्ट जनरल ओवरव्यू कि हाँ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन है क्या चीजें। आफ्टर दैट, ठीक है यार, ये तो समझ में आ गया कि हाँ भाई फार्मेसी होता क्या है। उसके बाद बट और उसमें क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं, क्या क्या चीजें हमें जानने को मिलती हैं। बट एट और लेवल, जो जिस स्टेज पे हम अभी हैं, उस स्टेज पे हमें क्या जरूरत है, कि इस फार्मेसी प्रोफेशन से हमें क्या फायदा होगा। तो सबसे पहला ये जो एक ट्री दिया हुआ है, इसमें डिफरेंट फार्म ट्री में मतलब जितने भी ग्रीन कलर से जितनी भी चीजें दे रखी हैं, ये सब आपके बेनिफिट्स हैं, कि हाँ आपको इससे क्या क्या फायदा हो सकता है। तो हम इन पे वन बाय वन चीजें को हम ध्यान देते हैं और समझते हुए चलते हैं। द फर्स्ट वन इज द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। आप एक इमेजिनेशन लेके चलिए कि फार्मेसी क्या है, कोई भी दवाइयों की स्टडी जो है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो है, वो है आपका फार्मेसी। ठीक है। अब जहाँ पे भी दवाइयाँ बन रही हैं, वहां पे प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन तो वहां पे फार्मासिस्ट की जो है जरूरत होती है, जहाँ पे भी दवाइयों की कंपनियों में जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। जैसे जहाँ पे भी कोई सामान बनता है तो वहां पे लोगों की जरूरत होती है ना। सिमिलरली प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स या फिर मेडिसिन में जो भी कंपनियां होती हैं, वहां पे आपके फार्मासिस्ट की नीड होती है। सेकंड होता है फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट क्या होता है, कि जहाँ पे भी आपका ये भी आपका प्रोडक्शन से ही रिलेटेड होता है, जहाँ पे भी आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है कि हाँ किस तरीके का फॉर्मुलेशन बनना है, क्या चीजें करनी है, क्या क्या उसका स्टोरेज की क्या फैसिलिटीज होगी, क्या सारी चीजें होंगी, उन सब का आता है आपका फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। देन थर्ड आता है आपका क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। जो की चीज मैंने बताई थी कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जब आपका कोई ड्रग आप बना लेते हो तो वो फर्दर आपकी टेस्टिंग के लिए जाती है। उस टेस्टिंग में आप देखते हो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी ड्रग मैन्युफैक्चर होती है, उसका वो सारे स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसा तो नहीं कि कोई इंसान को खा के, मतलब आपने बना दिया और फिर वो मार्केट में गई और जिसने भी उसको इनटेक किया उसकी डेथ ही हो गई। तो ये सारी चीजों को इंश्योरिटी, मार्केट में चीजें आने से पहले कंपनीज उसे खुद टेस्ट करती हैं, उसके बाद फिर उसे मार्केट में देती हैं। तो वो जो टेस्टिंग का जो प्रोसेसिंग आती है, वो आती है आपकी क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल वाले डिपार्टमेंट में। तो ये भी एक फार्मासिस्ट का ही काम होता है, जो कि इन सब टेस्टिंग्स में इन्वॉल्व होता है। देन थर्ड आता है आपका, फोर्थ सॉरी, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, जिसकी कि अभी हमने बात की थी। कोई भी कंपनी जब वो रन होती है तो उसके कुछ प्रॉपर लॉज होते हैं, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कि हाँ उसको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से चीजें फॉलो करनी है। अगर आप मार्केट में कोई चीज ला रहे हो तो उसका क्या रूल्स होना चाहिए, क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करनी चाहिए, वो सारी चीजें। तो वो सारी चीजें, और अगर कोई चीज गलती होती है तो उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया जाएगा, किस तरीके से उसको सुधारा जाएगा, तो उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना होता है हर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो वो जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है आपका ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, जो कि इन सब चीजों से डील अप करता है। पर अब इन सब चीजों से डील अप तो वही बंदा कर पाएगा ना जिसे फार्मेसी के बारे में नॉलेज होगी, जिसे पता है कि हाँ ये सारी चीजें होती क्या है। सो आपका एक डिपार्टमेंट आता है उसमें ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स का, जो कि आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस और क्या चीजें करनी है, किस तरीके से करना है, वो सारी चीजों को वो रेगुलेट करते हैं। आप उसके बाद आता है आपका फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। कोई भी ड्रग जो होती है, आप देखते हो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टैबलेट्स आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कैप्सूल्स आती हैं, जो कि अलग अलग कलरफुल फॉर्म में होती हैं। कुछ उनकी कुछ कुछ की अलग पैकेजिंग होती है। ठीक है। एक सिरप की बोतल आती है तो वो एक प्रॉपर कैन में होती है, या तो प्लास्टिक के या फिर ग्लास के, अब तो जनरली प्लास्टिक में आने लगी है। तो वो उसके बाद फिर उसके ऊपर एक प्रॉपर बॉक्स होता है, उस बॉक्स में उसकी सारे डिस्क्रिप्शन चीजें दी रखी हुई होती हैं। तो वो सारी चीजें क्यों होती हैं, ऐसा तो मतलब आपको सेल ही करना है तो आप सिर्फ एक बॉटल ही सेल कर दो,
तो दैट इज नॉट द प्रॉपर रूल ना, कि आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कंपनी में, तो उसका एक प्रॉपर पैकेजिंग होती है, प्रॉपर उसकी लेबलिंग, मतलब उसको अच्छे से लेबल किया जाता है, उसमें सारी चीजें मेंशन करी जाती हैं कि आपकी ड्रग कौन सी है, कितनी लेनी है, क्या उसकी स्टोरेज कंडीशन है, वो सारी चीजें। तो उस तरह की जो भी चीजें होती हैं, ये आपका फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग टेक्नोलॉजी जो होती है, या पैकेजिंग एंड लेबलिंग डिपार्टमेंट जो होता है किसी भी कंपनी का, वो इस चीज को रेगुलेट करता है। आफ्टर दैट आपका आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेगमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है कि आप रिसर्च का मतलब होता है कि कोई भी चीज का फिर से फर्दर स्टडी करना। ठीक है, आपको पता चल गया कि इस दवा में ये पोटेंसी है, लेकिन उसकी फर्दर कंपनीज जो होती हैं उसमें क्या साइड इफेक्ट है उस दवा के, उसमें क्या और टॉक्सिक इफेक्ट है, उन सबको पता करने के लिए और कई सारी रिसर्चेस करती रहती है कंपनी। तो डिफरेंट डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनियों में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, जैसे कि सन फार्मा, सिप्ला, रैनबैक्सी, इन सब में अपना खुद का एक R&D डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे वो अपने ही मॉलिक्यूल्स की फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं कि हाँ वो किस तरीके से अपनी जो भी प्रोडक्शन है, जो भी चीजों को वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसका इम्प्रूवमेंट कर सकें। उसके बाद आता है आपका हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है आपकी, कि हॉस्पिटल फार्मेसी में आपका मेनली आता है चीजें कि जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं उसके सामने, उसके आसपास आपको मेडिकल स्टोर का पता होगा। ठीक है, तो फार्मेसी को जनरली कॉमन नेम्स में मेडिकल स्टोर से ही जाना जाता है। तो ये जो मेडिकल स्टोर की जो शॉप होती है, ये हर कोई बंदा नहीं खोल सकता है। ठीक है, मतलब कि किसी का भी मन आए तो वो ओपन कर ले। जो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा, जिसके पास आप जो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा, वही वो बंदा फार्मेसी ओपन कर सकता है, आइदर वो हॉस्पिटल हो या फिर कम्युनिटी फार्मेसी हो। और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए क्या होगा कि आपको डी फार्म या फिर बी फार्म कोर्स में इनरोल, मतलब उसका डिग्री आपको चाहिए रहेगी, वही उसका लाइसेंस होता है। किसी भी फार्मेसी को ओपन करने के लिए आपको एक लाइसेंस की जरूरत होती है, और वो लाइसेंस जो है वो आपको इन कोर्सेज के कंप्लीट करने के बाद मिलता है, जिसके थ्रू आप अपनी खुद की एक हॉस्पिटल फार्मेसी, मतलब एक मेडिकल स्टोर जो कि हॉस्पिटल से अटैच्ड हो या उससे कनेक्टेड हो, तो वो चीजें आप ओपन कर सकते हो। हॉस्पिटल से अटैच्ड या फिर कोई नॉर्मल एक जो रिटेल शॉप होती है, आप खुद की कम्युनिटी फार्मेसी करके है, तो उसको आप उस चीज को कर सकते हो। कम्युनिटी फार्मेसी या फिर की केमिस्ट शॉप के जो ये वाला ऑप्शन है, इस तरीके से आप उस चीज को रेगुलेट कर सकते हो। इसके बियॉन्ड आप अगर मतलब शॉप शॉप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फिर जो आपकी केमिस्ट शॉप है, इन सब के अलावा अगर आप अपना कैरियर एकेडमिक्स में बनाना चाहते हो, मतलब कि टीचिंग में बनाना चाहते हो, तो फिर उसके लिए भी ये प्रोफेशन बहुत बेस्ट माना गया है, क्योंकि इसमें कई सारे कोर्सेज होते हैं। ठीक है, डिप्लोमा, बैचलर्स, उसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। तो एकेडमिक्स में भी आप इसमें टीचिंग को जो प्रोफेशन है उसको अपना सकते हो, अगर आपको लॉन्ग टर्म पे, अगर आपको लगे कि हाँ मतलब अगर आप बिजनेस लेवल पे या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लेवल पे नहीं कर पा रहे हो तो। देन आपका जो नेक्स्ट आता है, दैट इज द मार्केटिंग सेगमेंट। मार्केटिंग में क्या है कि आपका जो भी चीजें हैं, मतलब कि आपने एमआरस का नाम सुना होगा, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवाइयों की कंपनियां हैं, वो अपने अंडर में एमआर हायर करती हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाते हैं और अपना जो भी से एक सेलिंग काम करते हैं। ठीक है, कंपनीज की ड्रग्स को उन डॉक्टर्स को देते हैं ताकि वो फर्दर उसका प्रिस्क्रिप्शन करें। तो ये एक मार्केटिंग का प्रोसेस है, जिसमें कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन यूनिट जो होती है, वो एक मार्केटिंग और सेल जो भी उनका प्रोडक्ट है उसको वो परफॉर्म करती हैं। तो इस तरीके से आप जो एमआर वाला ऑप्शन है उसको भी आप अपना, उसमें भी उसमें उनका पर्टिकुलर कमीशन होता है, उस बेसिस पे भी वो उस चीजों को कर सकते हैं। देन फर्दर ये सब हो गई प्राइवेट सेक्टर की चीजें। फिर आप इसमें कई सारे गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज भी होती है, जैसे कि आप ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, ड्रग कंट्रोलर के लिए कोई एक अच्छा जो रिसर्च लैब्स हैं
उसमें आप CSIR ICMR लैब्स में आप साइंटिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो और गवर्नमेंट एनालिस्ट बन सकते हो, जो कि सेंट्रल लेबोरेटरीज है इंडिया में जो कि वर्क कर रही है फॉर द टेस्टिंग एंड एनालिसिस पर्पस। तो उसमें आप कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, उसके थ्रू आप क्वालिफाई करके आप उन हायर अथॉरिटीज पे गवर्नमेंट जॉब्स भी पा सकते हो। देन फिर आता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप से आपकी क्या होती है कि आपका अगर ये तो खैर लॉन्ग टर्म गोल हो गया कि जब आपके पास फर्दर प्रॉपर नॉलेज हो, प्रॉपर पैसा हो, तब आप एक खुद की एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डाल सकते हो, ठीक है, जिसमें आप अपने खुद की मतलब एक कंपनी खोल सकते हो मतलब किसी दवा की, और उसमें आप अपना प्रोडक्शन और वो सारी चीजों को रेगुलेट कर सकते हो। बट इट्स अ लॉन्ग टर्म गोल ऑल्दो। फिर आपका फॉरेन में भी इसकी कई सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, क्योंकि मेडिकल एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे हमेशा नीड होती ही है लोगों की। दुनिया में लोग हैं, वो हमेशा बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। सो इसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं, इंडिया में भी और बाहर की कंट्रीज में भी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जो हायर स्टडीज हैं, हायर स्टडीज में मतलब आप ग्रेजुएशन के बाद, ऑल्दो ग्रेजुएशन जो है आपका फार्मेसी में, वो खुद में एक सेल्फ सफिशिएंट कोर्स है, बट उसके बियॉन्ड भी अगर आप चाहते हो तो आप एम फार्मा, देन आपका PhD, देन PDF, ये सारे कोर्सेज में भी आप चीजों में इनरोल होके अपने करियर को एक साइंटिफिक या फिर रिसर्च वाली ग्रोथ में इन्वॉल्व कर सकते हो। और इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है कि इस तरह की चीजों को प्रमोट करते हैं। सो ये था आपका एक ओवरव्यू कि हाँ, अगर आप एक फार्मेसी प्रोफेशन को ऑप्ट करते हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं उन चीजों को ग्रैब करने के लिए। ये था आपका स्कोप ऑफ फार्मेसी। अभी हमें ये पता चल गया कि फार्मेसी होती क्या है, उसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, कि हाँ, इसको करने के बाद हमें क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। बट अभी हम ये कर कैसे सकते हैं, ठीक है। तो आफ्टर 12 जो कोर्सेज ऑफ फार्मेसी है, फार्मेसी के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो कि इंडिया में रन हो रहे हैं, ऑलरेडी रनिंग स्टेट में है। तो फार्मेसी के लिए जो सबसे पहला आपका मतलब 12th पास आउट होने के बाद जो सबसे पहला जो बेसिक कोर्स आता है वो होता है आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी आपका 2 इयर्स का प्रोग्राम होता है, जिसे शॉर्ट में डी फार्म भी बोलते हैं। और इसकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी होती है वो ये होती है कि आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट होने चाहिए। मीन्स आपका इंटरमीडिएट में PCB मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये चीजें होनी चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट एटलीस्ट उसमें 50 to 60% आपका होना चाहिए फॉर उसके एडमिशन के लिए। सो जो सबसे पहला और सबसे शॉर्ट टर्म कोर्स है डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद कई सारे जो गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं फार्मासिस्ट के लिए, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कई कई सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज में सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी का ही सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो उन सारी चीजों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, डी फार्म करने के बाद आपको एक लाइसेंस मिल जाता है कि आप खुद की एक मेडिकल शॉप जो है वो ओपन कर सकते हो एज अ कम्युनिटी फार्मेसी। तो ये चीजें करने के लिए आपको डी फार्म इज द बेस्ट ऑप्शन, कि आप अगर को शॉर्ट टर्म गोल के हिसाब से आपको चाहिए तो फिर आप डी फार्म में इनरोल कर सकते हो। दूसरा आता है आपका बैचलर्स इन फार्मेसी, जिसे हम बी फार्म के नाम से भी जानते हैं। अब बैचलर इन फार्मेसी क्या है, ये आपका 4 ईयर का कोर्स है, मतलब कि ये आपका 4 साल का कोर्स है, और ये कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स है, जिसको करने के बाद आप कई सारे जो आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है उसमें जा सकते हो। बी फार्म करने के बाद भी आपको लाइसेंस मिलता है, आपको रजिस्ट्रेशन होता है एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ठीक है। तो उसके बाद भी आप अपना एक कम्युनिटी फार्मेसी ओपन कर सकते हो, और या फिर आप फर्दर स्टडीज के थ्रू एकेडमिक्स में जा सकते हो। और बी फार्म वाले जो होते हैं वो डी फार्म वालों के लिए टीचिंग के लिए एलिजिबल होते हैं, तो वो डी फार्म की टीचिंग कर सकते हैं। या फिर आपका जो कई सारे हायर एजुकेशन के थ्रू वो आगे की तरफ, आगे पढ़ाई की तरफ, रिसर्च की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। सो ये है आपके, पहला हो गया डिप्लोमा लेवल का फार्मेसी कोर्स, देन सेकेंड होता है आपका बैचलर्स लेवल का फार्मेसी कोर्स। ड्यूरेशन दोनों का डिफरेंट है, और प्लस जो है कि डी फार्म में आप चीजों को थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में पढ़ेंगे, जबकि बैचलर्स यानी कि बी फार्म में आप चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लोरेटरी लेवल में पढ़ेंगे। तो और उसका 4 साल का कोर्स डिफरेंस है, ठीक है। देन आप थर्ड आता है आपका फार्म डी।
फार्म डी का जो कोर्स है ये भी आपका 12th के बाद ही होता है, ठीक है। और ये होता है, ये आपका 5 साल का कोर्स होता है। 5 साल का रिटन मतलब कोर्स होता है, प्लस 1 ईयर की इसकी इंटर्नशिप होती है, ठीक है, जिसमें आपको किसी हॉस्पिटल में या फिर किसी प्रॉपर जगह पे एज अ फार्मासिस्ट की तरह आपको वर्क करना पड़ेगा। तो फार्म डी के बाद आपका क्या कहते हैं कि डॉक्टर इन फार्मेसी वाला आपको टैग मिल जाएगा, और आप इसके फार्म डी के बाद अपने नाम के आगे डॉक्टर का यूज कर सकते हो। सो द थर्ड ऑप्शन इज द फार्म डी, जो भी आपका 12th के बाद ही होता है। और उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो होता है मास्टर्स इन फार्मेसी, दैट इज द एम फार्म। तो ये तो आपका बैचलर्स के बाद ही आप कर सकते हो। तो मास्टर्स ये तो आपका मतलब एक तरह से दूसरी सीढ़ी हो गई। बट आपके जो बेसिक जो कोर्सेज हैं, जो कि जिसके थ्रू आप अपना फार्मेसी में करियर सेटअप कर सकते हो, वो है आपका डी फार्म, बी फार्म एंड फार्म डी कोर्सेज, ठीक है। और लेट मी टेल यू कि जो आपकी जितने भी फार्मेसी कोर्सेज हैं, ठीक है, ये सारे इंडिया में जिस अथॉरिटी के थ्रू रन किए जाते हैं वो है आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। चाहे आप जिस भी कॉलेज में आपको इन सब कोर्सेज के लिए करना है, वो पीसीआई अप्रूव्ड होने चाहिए। प्लस जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, तो जब आपका लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसके लिए भी आपको पीसीआई ऑफिस, जो कि लखनऊ में लोकेटेड है, वहां पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो पीसीआई इज द हेड गवर्निंग बॉडी, जो कि फार्मास्यूटिकल एजुकेशन को और फार्मेसी प्रोफेशन को ऑल ओवर इंडिया है, वो उसे रेगुलेट कर रही है। इस तरीके से जो हमारा फार्मेसी का प्रोफेशन है, इसके ये बेसिक बेसिक कोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप इन चीजों को पता कर सकते हो। अब अभी प्रेजेंट के सिनेरियो में कि जो हमारे फार्मासिस्ट हैं, क्योंकि अभी ये कोविड का महामारी चल रही है, पैंडेमिक चल रही है, इस वजह से बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब वे में जा चुकी हैं, ठीक है। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों का मतलब बहुत दिक्कतें हो रही हैं। लोगों को जो है वो उनको सैलरी आधी मिल रही है, लोगों कितने लोग तो मतलब अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। सो मैं खुद एक एम फार्म मैंने किया है, और लेट मी टेल यू कि मतलब ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि कभी रिसेशन में नहीं जाता है, मतलब कि कभी भी लॉस में नहीं जाता है ये प्रोफेशन। क्योंकि ये चाहे वर्ल्ड वॉर की बात हो, और इवन आप अभी के सिनेरियो में भी देख लीजिए, अभी के टाइम में भी कोविड के केस में जितने भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैं, मींस की जो आपकी आईएएस पीसीएस और पुलिस वालों को छोड़ के जो सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट जो आपको जो प्रोफेशन माना गया है, वो अभी के सिनेरियो में मेडिकल प्रोफेशन माना गया है। क्योंकि ये अभी भी लोग इसमें क्योंकि इन्हीं लोगों की सबसे ज्यादा डिमांड है इस टाइम पे, जबकि ये कोविड का जबकि इस तरह का सिनेरियो चल रहा है चिल। तो क्यों ये ऐसा क्यों है? क्योंकि पहली चीज मेडिकल स्टोर्स एंड कम्युनिटी सेंटर्स, आप देख रहे हो कि इतना सारा लॉकडाउन हुआ, बट फिर भी क्योंकि दवाइयों की दुकान नहीं बंद हुई, मेडिकल स्टोर्स नहीं बंद हुए। क्यों? क्योंकि ये आपकी बेसिक नीड है, इसके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में भी जो आपके मेडिकल स्टोर्स है और कम्युनिटी के सेंटर्स है, उन सब में जो भी लोग इन्वॉल्व थे, उनकी गाड़ी सही से चल जा रही थी। तो इस तरह से मेडिकल स्टोर्स और कम्युनिटी सेंटर्स जो है, वो आपके एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब एक प्रेजेंट सिनेरियो में वो बहुत बेनिफिशियल है। सेकंड है आपका फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जितनी भी दवाइयों की कंपनियां हैं, वो थ्रू आउट द लॉकडाउन और इवन अभी प्रेजेंट सिनेरियो में भी कभी बंद नहीं हुई। सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां, सारी दवाइयों की कंपनियां चल रही हैं, अभी भी कंटिन्यूएशन में वो अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू कर रखा है उन्होंने, और अपना उन्होंने मार्केट में उनकी कंटिन्यू जो उनका प्रोडक्ट्स है वो आ रहे हैं। क्योंकि अगर भाई दवाइयां बनना बंद हो जाएंगी तो फिर तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी कभी बंद नहीं होंगी। देन थर्ड है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप देख रहे हैं कोरोना जो अभी नई प्रॉब्लम आई है, इसकी अभी कोई दवा नहीं है, तो लोग इसमें रिसर्च में लगे हुए हैं कि उसमें कई सारी चीजों की टेस्टिंग कर रहे हैं, कई सारी स्टडीज कर रहे हैं, जिससे उन्हें ये पता चले कि हाँ, रिसर्च मतलब कि जो भी अवेलेबल मेडिसिन है वो किस तरीके से इस डिजीज को ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकती है। तो जो जो लेबोरेटरीज में जो भी वर्क कर रहे हैं, वो सारे आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं, और वो सारे इन्हीं सारे स्टेप्स के थ्रू आगे बढ़ के उस
एम, उस जगह तक पहुंचे हैं। तो अगर आप हायर एम और रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हो तो इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू परस्यू योर टू इनिशिएट योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस पोजीशन। देन आपका है हॉस्पिटल्स में, को सारी चीजें बंद हो गई, सारे इंस्टीट्यूट कॉलेज सब कुछ बंद हो गया, बट हॉस्पिटल्स, क्योंकि वहां पे लोग जा रहे हैं, जितने भी पेशेंट है, जो भी हमारा मेडिकल सिस्टम है वो पूरा उन्हीं हॉस्पिटल्स पे ही डिपेंडेंट है। तो अभी भी इवन कितनी सारी इस टाइम पे टेम्परेरी पोस्ट निकाली जा रही थी हॉस्पिटल्स में, क्योंकि लोग कम पड़ रहे थे इस कोविड के टाइम पे लोगों की देखभाल करने के लिए और इवन उनके ट्रीटमेंट के लिए। सो हॉस्पिटल्स में जो है आपका फार्मासिस्ट का बहुत रोल है, और ये सारे मतलब ये सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। ठीक है, फार्मेसी और फार्मेसी प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि आपको कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहने देगा। अगर आप कोशिश करोगे तो फिर आपको कुछ ना कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली देगा। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस कोर्स के बारे में और जानिए और इस चीजों के बारे में इसमें इनरोल होइए, इसके बारे में अपना करियर इस फील्ड में बनाने के लिए कोशिश करिए, जिससे आपको भी फायदा हो, प्लस आपसे जुड़े लोगों को फायदा हो। ठीक है, जो कि आप, क्योंकि आप डायरेक्ट मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ रहे हो तो आपसे लोगों को फायदा हो, प्लस आपकी कंट्री को। अगर आप रिसर्च में जाते हो, आप कुछ ऐसा इनोवेटिव लेके आइए जिससे कि उससे आपकी कंट्री को भी फायदा हो। ठीक है, सो दिस वाज द स्मॉल सेशन जिसमें आपने मतलब इन चीजों के बारे में, व्हाट इज अ फार्मेसी या फिर क्या कैसी चीजें हैं, तो उसके बारे में हमने चीजें देखी। अगर किसी को कोई डाउट है तो फिर आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो अगर किसी का कुछ है डाउट या कुछ कंफ्यूजन तो वो एक बार उस चीज के लिए डिस्कशन कर सकते हैं हम उस चीज को लेके। मैम, ये स्टूडेंट की तरफ से एक क्वेश्चन आप एज्यूम करें कि एक स्टूडेंट उसने आईएससी किया है, पीसीएम और पीसीबी वॉटएवर में दोनों में से किसी इसको उसने एक किया है, उसके बाद उसने बी फार्मा ज्वाइन किया, तो लेकिन उसने नीट वगैरह में बहुत कम मार्क्स थे और उस ढंग से नहीं है, तो क्या एफर्ट डालना होगा और क्या उसमें सस्टेन वो कर सकते हैं, उसमें सरवाइव कर सकते हैं? डेफिनेटली सर, वो चीजें हो सकती हैं। जो आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपका मोस्ट रेपुटेटिव प्रोफेशन है मेडिकल साइंस में, वो है आपका एमबीबीएस, जो कि डॉक्टर्स प्रोफेशन। ठीक है, बट क्योंकि उसकी सीट्स इतनी लिमिटेड है और उसकी स्टडी इतनी मतलब महंगी है, तो वो हर स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है हमारा फार्मेसी, क्योंकि एक डॉक्टर जो होता है वो सिर्फ चीजों को डायग्नोस करता है, जबकि जो फार्मासिस्ट होते हैं वो वो बताते हैं कि हाँ उसे कौन सी दवा लेनी है, कौन सी दवा देनी है। तो जो दवाइयों की जो पूरी नॉलेज है वो आपके एक फार्मासिस्ट के पास होती है। तो इसीलिए मतलब अगर आप मैं उस प्रोफेशन में ना जाके तो आप सेकेंडरी इस प्रोफेशन को ऑप्ट कर सकते हो, और इसमें आपको इक्विवेलेंट तो नहीं, बट हाँ आप ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट तो पहुंच ही सकते हो डॉक्टर के अकॉर्डिंग, अगर आप इस चीज में अच्छे से और अपना ईमानदारी से काम करें तो। आर यू सेटिस्फाइड विद माय रिप्लाई आंसर? Yeah, it's okay. It's okay. Thank you very much. Okay. Anyone else? If जी, someone, सरफराज अख्तर, कोई स्टूडेंट्स है, आपका हैंड रेज किए हुए हैं, कोई क्वेश्चन है आपकी तरफ से? सरफराज अख्तर, कोई क्वेश्चन है आपकी तरफ से तो प्लीज आस्क मी, आप पूछ सकते हैं।
थैंक यू रुचि मैम। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक मुझे लगता है कि उन्हें अब कोई सवाल नहीं है, उनके पास जहन में जितने भी सवाल चल रहे थे उन्हें आंसर मिल चुके होंगे मैम की तरफ से। मैम का प्रेजेंटेशन काफी क्लियर था, बहुत अच्छा था, और आप लोग को काफी बात समझ में आई होगी। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट अटेंड कर रहे थे, फार्मेसी बहुत ही अच्छा कोर्स है, अगर आप लोग करते हैं तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। जैसा मैम ने आपको बताया कि नर्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आप मैन्युफैक्चर में जा सकते हैं, मार्केटिंग आप कर सकते हैं, अपने शॉप ओपन कर सकते हैं। अगर गांव से आप होम सिकनेस है, आपको गांव से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, बिग सिटी में नहीं जाना चाहते, अगर अपने घर में भी आप रह करके जॉब करना चाहते हैं, तो अपने घरों में गांव में भी अपने शॉप ओपन कर सकते हैं। अगर बड़े से बड़े शहर में जाना चाहते हैं तो आप वहां भी जा सकते हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट ऐसा है कि वो हर जगह जा सकता है और बहुत कुछ स्कोप है इसमें। तो आई थिंक सारे बच्चे को यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया होगा। और एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, बता सकती हूँ आपकी करियर काउंसलिंग में कि आपका फ्यूचर कैसे ब्राइट होगा, किस पाथ पे आप चले तो आपको वहां पर क्या बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मैं स्टूडेंट से ये कहूंगी कम से कम 50% मार्क्स भी 12th में लाइए, तभी आप मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू रुचि मैम। Thank you so much. I request Thanks. everyone that please be safe. यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको ये सेशन अटेंड किया आपने, और इसमें आपने अपनी सारी बातों को सुना। Thank you so जितने भी much, ma'am. पैनलिस्ट हैं उनको भी थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Thank you, everyone. And all the very best to for your future prospects. आई थिंक ये सेशन अब कंक्लूड करती हूँ। Okay, ma'am. सभी के डाउट्स क्लियर हो गए हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।